नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ शेरा वाली। हे माता रानी, जो भी लोग हमें इतना प्यार करते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हे माता रानी उन सभी भक्तों के जीवन में खुशियों से भर देना। उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां ना आए, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरा रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फल के बारे में, जिसको आप धनतेरस पे लेकर के आएंगे, जिससे आप करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकते हैं। वो फल जो है धन को खींचने का काम करता है। बहुत से लोग होते हैं जानकारी के बिना चूक जाते हैं, उनको खरपतवार समझ करके फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस फल के बारे में बताने वाले हैं वो धन को खींचने का काम करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों धनतेरस के समय माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, दिवाली में इस फल का एक टुकड़ा आपकी किस्मत को बदल देगा। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस फल के एक टुकड़ा लाने से ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी आपको पैसे की जरूरत होगी, धन खींचा हुआ आपके पीछे पीछे चला आएगा। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा से जो भी भक्त इस फल के टुकड़े को दिवाली और धनतेरस के दिन लेकर के आता है, उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है और दुनिया आपकी मुट्ठी में होती है, आपके कदमों में होती है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ना तो आपको दीप जलाना है, ना तो आपको धूप जलाना है, ना तो आपको आरती दिखाना है। धनतेरस के दिन इस फल के एक टुकड़े को लाने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धनवंतरी को यह फल अति प्रिय है और जिस व्यक्ति के घर में इस फल का एक भी टुकड़ा होगा, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यह फल नहीं है, यह स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभ कार्य मंगलकारी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लगता होगा ऐसा कौन सा फल है जिससे माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा उस फल का नाम जानने के लिए। तो दोस्तों, उस फल के टुकड़े को दिवाली और धनतेरस के लाने मात्र से ही 7 पुस्तक तक आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, उस फल के बारे में हम इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती हैं, क्योंकि जानकारियाँ जो है विस्तार से बताते हैं। इसलिए वीडियो को पूरे विस्तार से एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जो है आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 नवंबर को है धनतेरस। तो दोस्तों, धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं और मान्यता भी है, धनतेरस के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी सामान खरीद करके लाते हैं, जो भी वस्तु खरीद करके लाते हैं, उसमें अपने आप 13 गुना बढ़ोतरी होता है। जो धनतेरस के दिन वस्तु या सामग्री खरीद करके लाते हैं, इसमें अपने आप 13 गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि धनतेरस के दिन खरीदा गया सामान भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप धनतेरस पे कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो चाहे थोड़ा सा गेहूं खरीद लें या थोड़ा सा धनिया ही खरीद लें, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी जरूर करना चाहिए। खाली हाथ आपको घर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं? इसके पीछे पौराणिक कथा है। अनेक पौराणिक कथाओं में सबसे लोकप्रिय कथा है कि भगवान श्री राम जब वन से अयोध्या के लिए लौट रहे थे तो उनके आने की खुशी में सभी अयोध्यावासी अपने घर की साफ सफाई करते हैं और भगवान राम के आने की खुशी में अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद करके लाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, घर को सजाते हैं और पूरे घर को दीपक से सजा के घर को रोशन कर देते हैं। पूरे नगर को, पूरे क्षेत्र को जो है रोशन कर देते हैं भगवान राम के आने की खुशी में। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दिवाली की पावन पर्व को मनाया था। तभी से हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो भी लोग हैं इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से
मनाते हैं, बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। इस त्यौहार का लोग बहुत ही बेसब्री के इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, एक और कहानी है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। और तीसरा मान्यता ऐसा है दोस्तों कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी धरती पर निवास करने आती हैं। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर पे जाती हैं और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। दोस्तों, इसीलिए धनतेरस और दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर में जरूर खरीद करके लेकर के आना चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर आप इन चीज़ों को धनतेरस और दिवाली के दिन अपने घर खरीद करके लाते हैं और इनकी थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो कई देवी देवताओं के साथ साथ आपको भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फल को अगर आप खरीद करके लेकर के आएंगे, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी का कृपा आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे आपको कभी भी धन की परेशानी नहीं आएगी। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जो भी धन के रास्ते बंद हो गए वो रास्ते खुल जाएंगे और आपके पास हमेशा धन ही धन भरा रहेगा। आपको कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी। आप पैसे के लिए कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। आपके घर में हमेशा धन दौलत भरा रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे धनतेरस के दिन वो कौन 2 रुपये और 10 रुपये की चीज़ होती है जो आपको ज़रूर खरीद करके लेकर के आना चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हो सके, जिससे आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वह कौन सा फल है जिसको आपको धनतेरस और दिवाली के दिन लेकर के आना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों पूरे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। दोस्तों, आपको दिवाली या धनतेरस पे जो सबसे पहली चीज़ खरीद करके लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से झाड़ू जो है कचरे को साफ कर देता है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे ख़त्म कर देती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास भी होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जिस घर में झाड़ू का आदर नहीं होता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास करने नहीं जाती हैं। आपको दिवाली या धनतेरस के दिन एक झाड़ू खरीद करके लानी चाहिए, उसको अच्छी तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए और उसको घर के उत्तर दक्षिण कोने में रख देना है। अगर ऐसा आप धनतेरस और दिवाली के दिन ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी आपके घर पर ज़रूर आएंगी। उनको मजबूरन आपके घर पे आना पड़ेगा और आपके घर में सदैव वास करेंगी। माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके घर की समस्त गरीबी तो खत्म होगी ही होगी और साथ ही इस उपाय को करने के बाद आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में बरकत होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जो प्लास्टिक वाली झाड़ू होती है, आर्टिफिशियल झाड़ू होती हैं, उन झाड़ू को आपको नहीं लेकर आना। आपको सीधे फूल का झाड़ू लेकर आना है, जो नेचुरली होता है, प्रकृति होता है। फूल का ही झाड़ू लेकर के आना चाहिए, न कि आपको प्लास्टिक का झाड़ू नहीं लाना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखना है कि जिस दिन आप झाड़ू लेकर के आते हैं उस दिन आप झाड़ू की पूजा पाठ जरूर कीजिए और उसको उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। उस झाड़ू से आपको कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसको पूजा पाठ करके ऐसे ही रख देना चाहिए। जो आप धनतेरस और दिवाली के दिन लाते हैं उस झाड़ू से कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसकी पूजा पाठ करके ऐसे ही उसको रख देना चाहिए, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है
और उसको सदैव अपने घर में रखना चाहिए, उसको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं तो आपको दिवाली के बाद आपके घर के समस्त परेशानी, गरीबी, दोष जो भी है सब खत्म हो जाएगी। आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बना रहेगा और आप माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ जो आपको खरीद करके लानी है वह है चांदी के सिक्के। चांदी सिक्के जो होती है वो माता पार्वती जी से प्राप्त हुई है, लेकिन चांदी की धातु जो प्राप्त हुई है वो माता पार्वती जी से प्राप्त हुई है, और जो सोने की धातु होती है वो माता लक्ष्मी जी से प्राप्त हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो सोना होता है उसे आभा माना जाता है, जो चांदी होता है उसे शक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होता है उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप अगर धनतेरस और दिवाली के दिन छोटा सा ही एक सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद करके लाते हैं और उसको दिवाली और धनतेरस के दिन अपने घर में पूजा घर में रख के उसका पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने घर की धन रखने का जो स्थान होता है, जो अलमारी होता है, जो तिजोरी होता है, या आप व्यापार करते हैं, व्यापार में जो गल्ला होता है उसमें आप रख देते हैं, तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है ऐसा करने मात्र से आपको साक्षात माता लक्ष्मी और माता पार्वती जी का वरदान प्राप्त होता है, जिसके बाद आपके घर पे न केवल धन की वर्षा होती है बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप सोचते हैं कि चांदी के सिक्का और सोने के सिक्का लाने के बाद उसकी पूजा कैसे करनी है, तो बहुत ही आसान उपाय है। देखिए, दिवाली वाले दिन और दशहरे वाले दिन एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का आपको खरीद करके लाना है, और स्नान करने के बाद आपको चांदी हो या सोने का सिक्का हो उसको गंगा जल से धो लेना है, और आपके घर का जो भी पूजा घर है जहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या मूर्ति रखे हैं, और वहाँ पर इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है दोस्तों ओम महालक्ष्मी। फिर से रिपीट करते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आपको इस सिक्के को अपने अलमारी या तिजोरी या व्यापार का गल्ला जो होता है वहाँ पे आपको रख देना है, यानी कि आपके जो भी धन के स्थान होते हैं जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, सोने चांदी गहने रखते हैं, वहाँ पे आपको इसको रख देना है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपका सिक्का जो होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है और आपका जो सिक्का होता है वो सिद्ध हो जाता है, और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करता है। एक प्रकार से यह सिक्का चुम्बक बन जाएगा जिसकी प्रभाव से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, अब हम अगला बताते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन इस जड़ी बूटी को खरीद कर लाना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और आपको लगातार डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका रुपए खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, आपका धन और रुपए किसी काम का नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आपका रुपए कम है और आपका स्वास्थ्य ठीक है तो मान के चलिए कि आप एक खुशहाल जीवन जिंदगी जी रहे हैं। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कोई भी जड़ी बूटी छोटी हो या बड़ी हो आपको लेकर के आना है और इसको गंगा जल से धोने के बाद आपको अपने घर पे स्थापित कर लेना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा और आपका पूरा परिवार निरोग रहेगा, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। और अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यह ऐसा उपाय है जो सदियों से, प्राचीन काल से यह उपाय चला रहा है, और आप भी अगर इस धनतेरस और दिवाली के दिन इस उपाय को करते हैं तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, उनका वरदान प्राप्त होगा, और उसके बाद आप कई प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहेंगे, बचे रहेंगे, आपको कई प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। दोस्तों, अगली चीज होती है 5 कौड़ियाँ। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन 5 कौड़ियाँ लाना आपको कदापि नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कौड़ियाँ माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियाँ भी उत्पन्न हुई थी। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया कि अगर धनतेरस और दिवाली के दिन आप कौड़ियाँ लेकर के आते हैं, इसको गंगा जल से धोने के बाद सिर्फ लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में आप रख देते हैं
अपना जो धन रखने का स्थान होता है या व्यापार का गल्ला होता है, कहीं भी आप उसको रख देते हैं, जो आपका धन का होता है, जहां आप सोना चांदी रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो कभी भी आपके घर पे धन की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों, जो कौड़ियाँ होती हैं वो मनुष्य के जीवन में धन को खींचने का काम करता है। उस व्यक्ति के जीवन से आर्थिक तंगी और गरीबी कष्टों को जो है दूर कर देती है। दोस्तों, आपको धनतेरस और दिवाली के दिन इस उपाय को जरूर करना है। धनतेरस और दिवाली के दिन आपको कौड़ियाँ जो है खरीद करके जरूर लाना चाहिए। इससे आपको सदैव भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी के वरदान और कृपा प्रदान होता है। आपको कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। आपके घर में सदैव धन धान का भंडार बना रहता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वो कौन सा फल है जिसके बिना धनतेरस की पूजा, दिवाली की पूजा मनुष्य के जीवन में अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन इस फल को खरीद करके नहीं लाते हैं, अगर आप चूक जाते हैं, भूल कर जाते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है, तो मान के चलिए अगर आप नहीं लाते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और सिर्फ ये फल को लेकर के आते हैं और माता लक्ष्मी जी को दिवाली के दिन अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको प्राप्त होगा। इन फलों को लाने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव होगा। दोस्तों, सबसे पहले फल है गूलर का फल। दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे हैं, गूलर का फल वो साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली और धनतेरस के दिन अपने घर पर लेकर के आता है, तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ उस व्यक्ति के जीवन में करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो व्यक्ति हमेशा धनवान ही बना रहेगा। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे, तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह ने अपने खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ाया, तो तुरंत ही भगवान नरसिंह जी की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि हम और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर अपने घर में स्थापित कर लेगा, तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। दोस्तों, अब गूलर का फल आपको लाना कैसे है? दिवाली या धनतेरस के दिन आपको एक शुद्ध लोटे में गंगा जल भर लेकर के जाना है। फिर आपके घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल आपको उस गूलर के वृक्ष को देना है। फिर उस गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको गूलर के वृक्ष के 5 फल आपको तोड़ लेने हैं और इसको घर पर लाना है। और इसको घर पर लाने के बाद लाल कपड़े में लपेट लेना है और लपेट कर छोटी सी पोटली बनाकर अपने घर में जो भी पूजा स्थान है वहाँ पे उसको स्थापित कर देना है। बस इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं, साक्षात आपके घर को, आपके परिवार वालों को साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे आपके मन में जो भी मनोकामना होती है वो मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ लिखते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ संबंधित सनातन धर्म से वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपके मोबाइल पे सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।